कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा है, मैं उसकी खिदमत सरअंजाम दूं। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 से 27 आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, तीसरा कलमा सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तकलीफ की हालत में है, परेशानी की हालत में है, उनके हाथ पांव में कील है, पसली में नेजा और सर पे कांटों का ताज है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस तकलीफ की हालत में भी, उस परेशानी की हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो जिस मकसद के लिए रोए जमीन पर भेजे गए थे वो मकसद आज पूरा होने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि अब वो इस दुनिया से राहत करने वाले हैं। मेरे अजीजों, इस तकलीफ और परेशानी की हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र थी कि मेरी माँ का ख्याल और मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा। मेरे अजीजों, इस तकलीफ की हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूहानी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी जमीनी जिम्मेदारी को भी ना भूले। मेरे अजीजों, मोहब्बत एक सादा लफ्ज है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आज दौरे हाजिर में जब हम गौर करते हैं तो सिर्फ मोहब्बत जो है वो मफाद से जुड़ी मोहब्बत को ही मोहब्बत मानते हैं, लेकिन मोहब्बत की कई किस्में हैं। जो मोहब्बत की किस्म यहाँ पे इस्तेमाल की गई है वो बेलौस मोहब्बत है, यानी वो मोहब्बत जो बगैर किसी लालच, मफाद और नफा के की जाए, और यही मोहब्बत खुदा की जात में पाई जाती है। जैसा कि कलामे मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, क्या खुदा को आपसे कोई मफाद है? हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और यही वो मोहब्बत है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ से थी, क्योंकि माँ की मोहब्बत सिर्फ वो वाहिद मोहब्बत है जो बगैर किसी लालच और मफाद और नफा के होती है। मेरे अजीजों, आज हम जब भी किसी मुश्किलात में होते हैं, किसी तकलीफ की हालत में होते हैं, तो सिर्फ हमारे वालिदैन हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता। और यही वो मोहब्बत है जो खुदावंद यीशु मसीह की माँ खुदावंद के साथ उनकी सलीब के पास मौजूद थी। हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को शिफा दी, बहुत से मौजज़ात किए, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पे मौजूद ना था। मेरे अजीजों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ से मोहब्बत थी, वैसे ही मुकद्दसा माँ मरियम को अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत थी। यही वजह है कि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के पास उनकी माँ मौजूद थी, और खुदावंद यीशु मसीह के पास उनके शागिर्द मौजूद थे। उन तमाम शागिर्दों में से सिर्फ वो शागिर्द जिनसे खुदावंद यीशु मसीह को मोहब्बत थी, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था, बाकी शागिर्दों की तरह उसने ये नहीं कहा कि मैं छुप जाऊं, मैं भाग जाऊं, कहीं ये लोग मुझे भी गिरफ्तार न कर ले, बल्कि वो वफादारी के साथ खुदावंद के साथ मौजूद रहा और खुदावंद यीशु मसीह से उसने मोहब्बत रखी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को उस शागिर्द से मोहब्बत थी, और उसने इसी वजह से उस शागिर्द से कहा कि देख ये औरत तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहा कि देख ये तेरा बेटा है, क्योंकि खुदावंद यीशु
भी अपने शागिर्द को दी। मेरे अजीजों, आज वही मोहब्बत का पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि खुदा मोहब्बत है। हत्ता कि यीशु मसीह सलीब पर है, तब भी उनके लबों और किरदार से उनकी मोहब्बत जाहिर हो रही है, और यही मोहब्बत खुदा आपसे करता है। अगर आपने अपनी जिंदगी गुनाहों में, बदियों में गुजारी है, तो आज खुदा फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह की बाहें आपके लिए खुली हैं। वो चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और आप खुदावंद की मोहब्बत से भरे। उम्मीद करती हूँ खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें सच्ची मोहब्बत और हकीकी राह अनायत करे। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।